चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल को ध्वस्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए एनआईए ने आईएस के बेलावारी मॉड्यूल में शामिल 7 आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। स्लीपर सेल के तौर पर काम करने के लिए युवाओं को मुजाहिदीन के रूप में भर्ती करने और फिर कट्टरपंथी बनाने का आरोप इन आतंकियों पर लगा था। इन आतंकियों में से 6 ने सह आरोपित मोहम्मद सुलेमान उर्फ मिनाज से बायत ली थी। सुलेमान ने हालांकि खुद को समूह का अमीर घोषित किया था। एनआईए ने कहा कि आतंकी 2025 तक भारत के प्रत्येक जिले में 50 स्लीपर सेल तैयार करने की आईएस की साजिश में शामिल थे। स्लीपर सेल को हालांकि विभागीय के तौर पर सैनिकों, पुलिसकर्मियों और धार्मिक संगठनों के नेताओं पर गुरिल्ला हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। आरोपित भारत सरकार के खिलाफ जिहाद छोड़कर भारत में खिलाफत प्रणाली स्थापित करने के लिए विस्फोटक बनाने में भी शामिल थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर एक मीटिंग की और इसमें एनएसए, अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में हालांकि पीएम को आतंकियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी गई। साथ ही पीएम ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की। उन्होंने वहां के हालात के बारे में जानकारी भी ली और इसके अलावा प्रधानमंत्री के सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर के रियासी, कछवा और डोडा में पिछले 4 दिनों में 4 घटनाएं हो चुकी हैं और इनमें 9 श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है। एक जवान शहीद हुआ था और 2 आतंकी भी इस दौरान मारे गए थे। चारों घटनाओं में 6 जवानों समेत कुल 49 लोग घायल हुए थे। कुपवाड़ा में शब्बीर अहमद नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया जो आतंकियों की मदद कर रहा था। उसके पास से हथियार भी बरामद हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश में आज सुबह धरती हिलने से लोग दहशत में आ गए। हालांकि जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त लोग सोए हुए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने सुबह हिमाचल के कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 दर्ज की गई। एनसीएस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया कि कुल्लू में आज सुबह 3.40 डिग्री पर भूकंप आया और भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई। भूकंप के चलते अभी तक किसी प्रकार के कोई नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की धरती पर कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। हालांकि हिमाचल में जल्दी जल्दी भूकंप आने से लोग दहशत में हैं। तो मानसून की सुस्त पड़ने के कारण पूर्वी उत्तरी भारत में भीषण गर्मी अब चपेट में आ गई है। आसमान से आग बरस रही है। बिहार के बक्सर में बीते दिनों देश में सबसे अधिक यानी कि 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। देहरादून में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो रिकॉर्ड है। और इससे पहले हालांकि जून 1902 को देहरादून का तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रहा था जो ऑल टाइम रिकॉर्ड भी है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और बिहार में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया गया है। गर्मी से राहत की फिलहाल कोई संभावना नजर भी नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भीषण लू की स्थिति दर्ज की गई है। झारखंड, बिहार और पंजाब के कुछ इलाकों में भी लू का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा के कई इलाकों और पश्चिम झारखंड, दक्षिण पश्चिम बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो संसद के मानसून सत्र की डेट लगभग फाइनल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार 3.0 का मानसून सत्र 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक होगा। मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि यात्री 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर सकती हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से बजट की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जून को लगातार तीसरी बार कार्यभार अपना संभाल लिया है। आने वाले समय में हालांकि निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही हैं। वे देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 7वां बजट और लगातार 6ठा पूर्ण बजट पेश करेंगी। अभी तक उन्होंने 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया था।